अस्सलाम वालेकुम और मुसाफिर ब्लॉग्स में खुशामदीद। आज एक नया टूर स्टार्ट होगा जिसमें वो जगह जहां पर मैं पहले जाने की कई बार कोशिश कर चुका हूं बाइक पे पर नहीं पहुंच सका, तो उनको अटेम्प्ट करेंगे। नारान का वो रास्ता जो बआसानी कुछ घंटों में मुकम्मल हो जाता है, वो कंप्लीट करने के लिए मुझे पूरा दिन लग गया और रात लग गई, क्योंकि महांडरी का ब्रिज जो बन जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन वो अभी तक भी नहीं बना था। 10 से 12 दिन गुजर चुके थे। बहरहाल कुछ बेवकूफाना किस्म के रिस्क लेके मैं बहरहाल आधी रात के करीब थका हारा पहुंच गया नारान, जहां पर जाके फिर मैंने कैंप अपना सेटअप किया और नाइट स्पेंड की। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो मुसाफिर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। आज के व्लॉग में बेहतरीन से वेदर में जब बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट वेदर फॉर राइडिंग बाइक। इसमें राइड होगी हमारी टूवर्ड्स नारान, और जहाँ पे रूटीन के मेरे ट्रैवल्स चल रहे होते हैं वहीं पे मेरी एक बकेट लिस्ट भी है जो मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ कि ये भी पूरी होता रहे। तो आज का ये व्लॉग एक अच्छे टूर का आगाज़ है। दुआ है कि ये जो चीज़ें मैंने सोची हैं वो पूरी हो जाए। दुआ का इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि ये वो टूर है जो लोकेशंस मैं जिनको टच करना चाह रहा हूँ वो मैं पहले भी बहुत दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, स्पेशली बाइक पे वहाँ पर जाने की। तो बाइक पे मैं जिस तरह सैफुल मलूक है वहाँ पे अभी तक बाइक पे मैं नहीं पहुँच सका। एक दफ़ा मैंने 2-3 साल पहले ट्राई किया था हसनैन के साथ, हम लोग आधे रास्ते तक पहुँचे थे, वहाँ से आगे फिर नहीं जा सके थे तो ड्रोन उड़ा के हमने वहीं से सैफुल मलूक को कैप्चर कर लिया था। फिर लास्ट ईयर मैं गया था तैयबा के साथ, तो उस दिन खैर वेदर भी बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो रास्ता जो है ना सैफुल मलूक का वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो उस वजह से भी हम पहुंच नहीं सके थे। और इस दफ़ा ये है कि अकेले मैं जा रहा हूँ और उम्मीद है कि इस दफ़ा मैं सैफुल मलूक जो है पता करके वापस आऊँगा। सेकेंड वुड बी लालाजार और उसके बाद फिर दूधी पत्सर। तीनों लोकेशंस ऐसी जहाँ पर मैं पहले रीप्स पे गया हूँ लेकिन बाइक पे नहीं गया। सैफुल मलूक और लालाजार। बाइक खैर दूधी पत्सर में बेसर तक जाती है, उसके बाद तो आपको हाइक करना है, तो वो अब हाइक में करूँगा या मैं खच्चर या घोड़े पे जाऊँगा, तो वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। जो रास्ता है आज उसका भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। जो मार्कला एवेन्यू बनाई है नई, वहाँ से मैं जा रहा हूँ क्योंकि वेदर भी बड़ा खूबसूरत था, तो मैंने कहा सीधे ही इस्लामाबाद में एंटर होता है और वहाँ से फिर जो नई रोड बनी है संगजानी तक, वहाँ हम उसी रोड के ऊपर जाते हैं। तो सीधी सीधी रोड होगी, ट्रैफिक भी कोई खास नहीं होगी, तो सुकून से बंदा पहुँच जाएगा। खूबसूरत से वेदर और बारिश ने हमारा साथ दिया एबटाबाद, और एबटाबाद के बाद मौसम नॉर्मल हो गया। बारिश सच नहीं हो रही थी, खैर गर्मी भी नहीं थी, लेकिन ये कि जो बारिश वाला वेदर था और जो एक ज़बरदस्त वो हवा लग रही थी ठंडी ठंडी, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई थी। तो अब ये है कि अब नॉर्मल वेदर स्टार्ट हो गया था। हाउएवर एबटाबाद के बाद मौसम जो है थोड़ा वो यानी मज़ेदार हो जाता है। जो एक वो गर्मी की शिद्दत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, स्पेशली जब आप मानसेरा से बालाकोट की तरफ आगे इंटर होते जाते हैं, तो उस बालाकोट के आगे तो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल ये अब बटरासी का एरिया था, यहाँ पे भी ड्राइव करने का बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ मोड़ बहुत ही खतरनाक, क्योंकि रूटीन में आपकी स्पीड अगर ज्यादा तेज हो गई तो फिर आपका कट भी बड़ा हो जाता है, और कट होते हैं बहुत ही शार्प किस्म के। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो वो खतरनाक हो सकता है, तो बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पे चलना होता है। सुबह भी जल्दी निकला था घर से और नाश्ता सच किया नहीं, तो
बाकी यहाँ से अब ऑनवर्ड अगर हम जा रहे हो तो आपने मेरे पिछले व्लॉग से आइडिया ले लिया होगा कि अब आगे स्टॉप होगा मेरा नेक्स्ट, वो नाश्ता होगा अलनूर रेस्टोरेंट पे, जो आगे बालाकोट से पहले शवाल मैदान आता है, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे अलनूर होटल आता है। तो वैसे मैं हमेशा सोचता हूँ यार कि नया होटल ट्राई करूंगा, नई जगह कोई ट्राई करूंगा, लेकिन बस सुस्ती होती है और फिर किबला भी ऐसा दुरुस्त हुआ है कि सीधी जाके ब्रेक वहीं पे लगा। होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि कोई नई जगह वहाँ पे ट्राई की जाए खाने के लिए, स्टॉप के लिए, क्योंकि इस पूरी बेल्ट में बहुत सारे अच्छे होटल्स मौजूद हैं जिन्हें मेरा दिल करता है कि एक्सप्लोर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ब्रीफ सा यहाँ पे स्टे जो नाश्ते के लिए किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ से चल पड़ा आगे और बालाकोट में फिर वहाँ पे अब नेक्स्ट मेरा था कि पेट्रोल का टैंक यहाँ से फुल करवा लूँ और फिर नेक्स्ट होपफुली दोबारा जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा ज़्यादा आगे बाबूसर तक या बाबूसर से आगे जाने का तो इरादा है नहीं। तो इंशाल्लाह इसी फुल टैंक में हम वापस आ जाएंगे। अगर आप अभी तक मुसाफिर व्लॉग्स देख रहे हैं तो आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मुसाफिर व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अक्सर दोस्त भूल जाते हैं। आप लोगों का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो बाकी है कि उम्मीद करता हूँ कि अभी की ड्राइव, अभी तक का व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। आगे चल के तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये इंशाल्लाह ये टूर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दिखाएगा और मेरे लिए भी एक बहुत ही जो है ना अकम्पलिशमेंट होगी अगर ये मैंने सारी जगह कर ली। भी इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और बैनर्स भी इवन लगे हुए थे कि आगे काम हो रहा है, तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह। तो ये अगस्त के स्टार्ट की वीडियो है जब मैंने ये टूर किया था। उस वक्त महांड्री का पुल वो डैमेज हुआ था, जो रिसेंट फ्लैश फ्लड्स हुए थे यहाँ पे बारिशों की सिलसिले में, तो उस वजह से वो पुल बह गया था। लेकिन 7-8 दिन हो चुके थे, अभी तक वो दोबारा से ऑपरेशनल नहीं हुआ। आज का आया हुआ था कि आज ये फंक्शनल हो जाएगा और चल पड़ेगी ट्रैफिक, तो इस वजह से मैं भी निकल आया था। बाकी ये कि पता चला कि अभी भी वो जो काम है 90% तक हो गया है, लेकिन स्टिल उन्होंने ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया। बाइक्स बीच बीच में अलाउ कर देते हैं जो यहाँ से आगे जाती हैं, और पुराना जो पाइपों वाला रास्ता था वहाँ से होके चली जाती हैं, लेकिन स्टिल जो ब्रिज था वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं हुआ था, विच वॉज वेरी बैड न्यूज़ फॉर मी। कब तक कह रहे हैं? कितना टाइम है? अच्छा, कितना टाइम है अभी? नहीं पता यार, बड़ा मिस गाइड करते हैं। ये चेक पोस्ट पे मैंने उनसे पूछा भी है पीछे वहाँ पे ना कि यार खुल गया कि नहीं, वो कहते खुल गया। खुला हुआ था सर, पहले जाने का मोटर को करा था खुला हुआ था, लेकिन सर वो जो ना पानी ले गया, अभी सब दोबारा बना रहे हैं। इस वजह से सारे पाँच खड़े हुए। यहाँ पे इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा तो था नहीं। खड़े हुए हैं यहाँ पे बाकी सारे भी, काफ़ी सारे लोग और बाइकर्स भी काफ़ी सारे, वो भी यहाँ पर आते जा रहे थे और साइड पे बाइक लगा के वो भी मेरी तरह यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि बताया जो जा रहा था वो यही कि ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, बस कुछ देर में शायद हो सकता है कि ये अलाउ कर दें। फिर खैर दिन कब ढला शाम हो गई, तो ऐसे ही यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि आप
बाइक वाले आ जाए आगे। तो आगे मैं गया तो देखा कि वहां पे अभी स्टिल ब्रिज पे तो काम हो रहा था, रैंप बना रहे थे। ज्यादातर ब्रिज के ऊपर का काम हो गया था, जो एंड्स पे उसके कनेक्ट करना है, रैंप सा बनाना है मट्टी का, उसको वो सीधा पतरा कर रहे थे। बाइकर्स को वो अलाउ कर रहे थे वही पुराना रास्ता जो पाइपों वाला है उसके ऊपर से। मैं आगे जब गया तो मुझे दूसरे बाइकर्स कुछ जो वहां से ऑलरेडी गुजर गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो पाइपों वाला रास्ता है, साइड से जाएंगे, वहां से ऊपर अपने जाना है। तो मैंने कहा चलो, अब अगर यही ऑप्शन है तो फिर चलते हैं, क्या किया जा सकता है। ये भी एक खतरनाक डिसीजन थी, क्योंकि जो रास्ता ये था भाई खाना, चलो रास्ता तो जैसे तैसे था, वो वहां पे जहाँ पे पुल बनाया हुआ था पाइपों का, उसके ऊपर बड़े बड़े उन्होंने पत्थर रखे हुए थे ताकि उसके ऊपर से फर्दर कोई गाड़ियां या कोई भी बड़ी ट्रैफिक ना गुजरे। लेकिन बाइक्स भी जिनके ऊपर सामान वगैरह बंधा हुआ है, उसका भी गुजरना वहां से बहुत मुश्किल था। बहरहाल करते करते मैं वहां तक पहुंच तो गया, लेकिन वो जो आखिरी पुल के ऊपर से गुजरना था ना पत्थरों के साथ, बिल्कुल वो तो कह लो एक दफा तो वहां पे कलमे मैंने पढ़ लिए थे, क्योंकि दो दोस्तों ने पकड़ के बाइक को और आहिस्ता 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 करके हमने किस तरीके से वो पत्थरों को क्रॉस किया, और उसके बाद फिर आगे जाके खैर मैं बैठ गया था बाइक के ऊपर और फिर चला के आगे ले गया। लेकिन वो जो 2-4 मिनट थे ना, उसकी फुटेज नहीं बन सकी, वरना आपको अंदाजा होता कि वो बस काफी खतरनाक हो गया था। इवन मुझे कैमरा भी ऑन करना याद नहीं रहा, वरना मोमेंट यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यार ये कोई पंगा होने वाला है, तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ कि चलो यार रिकॉर्ड हो जाए कि क्या ब्लंडर होता है। बहरहाल वहां पे तो मेरी इवन वो चीज भी जो है ना जहन से निकल गई थी। ये वो पत्थर पड़े हुए हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे दोनों साइडों पे दरिया है और बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर आप साइड से कहीं क्रॉस करते हो तो बिल्कुल आप एज पे होके इन पाइपों के वाले रास्ते के ऊपर से गुजरोगे, और इंतहाई ये खतरनाक था। बहरहाल अगेन बात वही है कि डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो एट टाइम्स आपकी वो बिल्कुल सेन नहीं रहती। सफर के दौरान बाजू बात कुछ डिसीजंस गलत हो जाती हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ इट। खैर आज का सफ़र ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो गया था। जो सफ़र आराम से 5-6 घंटे के अंदर आपके और नारान तक पहुंच जाते हो, लेकिन आज ये सुबह से शुरू हुआ और अब तकरीबन रात के 9:30-10 बजने वाले थे, और अभी तक मैं बागान के पास जो पारस के पास ये डैम है यहाँ तक पहुंचा था। बहरहाल डैम का टनल वो लाइटिंग जबरदस्त हुई हुई थी, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा यार सुबह से इतनी जो है ना चीजें वो उल्टी हो रही है, तो चलो इसी को कैप्चर करें और मूड अपना जो है ना वो थोड़ा उसको बेहतर करें। इनिशियल प्लान यही था कि जहाँ भी मैं जाऊंगा तो वहाँ पर मैं कैंपिंग करूंगा, कैंप लगा लूंगा जहाँ भी अच्छी कोई लोकेशन मिलेगी। तो नारान में भी यही था कि कैंपिंग करनी थी, लेकिन अब पूरे दिन की जो थकावट थी ना, वो उसका सोच के तो समझ नहीं लग रही थी कि हो पाएगी कि नहीं। खैर पहला काम तो ये था कि पहुँच के नारान में वहाँ पे खाना शाना खाना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मसला होगा वो ये है कि वो देखना है कि कहाँ पे कैंप वगैरह लगाया जाए, अगर तो कोई बेहतर जगह मिल जाती है। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना बड़ा शहर, इतनी जबरदस्त टूरिस्ट की अट्रैक्शन, जो पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई अच्छी कैंप साइट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अपने तो वो होटल्स और लॉजेस वगैरह, कॉटेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, पीटीडीसी ने भी बनाए हुए हैं, केडीए ने भी बनाए हुए हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए प्रॉपर कैंप साइट वो नहीं है यहाँ पे। होनी चाहिए ताकि जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आके कैंपिंग कर सकें और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी और फैसिलिटीज मिल सके।
नारान की साइड पे टूरिज्म इस साल महांडरी पुल की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। वो टाइम जब यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, इस टाइम पे टूरिस्ट बिल्कुल बाजार में ना होने के बराबर थे। बहुत कम रश था यहाँ पे, और वजह भी है क्योंकि कई लोग यहाँ पर आए और आके फंस जाएं, तो उससे बेहतर है कि वो अवॉइड करें इस चीज़ को। बहरहाल ऐसी अनएक्सपेक्टेड किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, कुदरती आफात हैं, इसके बारे में क्या किया जा सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका रिस्पांस टाइम भी बहुत ही उसने डिसअपॉइंट किया। जो पुल आपका चलो 1, 2, 3 दिन के अंदर बन जाना चाहिए था, वो बनाने में उन्होंने 10 से 12 दिन लगा दिए। वो भी लोगों को बड़ा डिस्करेज करता है कि यार इतने दिन लग जाएंगे अगर फंस गए, तो वो सोच के जो है वो बंदा फिर रुक जाता है। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके मून रेस्टोरेंट पहुंच गया, जहां पे अब जाके कट के पेट पूजा करनी थी। और यहाँ पे पार्किंग करने के दौरान मुझे कुछ व्लॉगर्स, बच्चे, यंगस्टर्स वो कराची के मिल गए जो आए हुए थे यहाँ पे, एंड दे वर स्टक टू। तो वो भी पूछ रहे थे कि पुल बन गया है कि नहीं, क्या सिचुएशन है। तो उनको मैं वही बता रहा था कि यार पुल वगैरह बन गया है तकरीबन ऑलमोस्ट, कल तक तो लाजमी वो सुबह ऑपरेशनल हो जाएगा। हो सकता है कि रात में किसी टाइम भी वो खोल दें, बट सुबह में तो लाजमी खुल जाएगा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि टूरिज्म की हमारी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। मतलब रात के टाइम पे हम पहुंचे थे यहाँ पे नारान में, तो थोड़े बहुत जो ड्रोन शॉट्स हैं वो मैंने लिए, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ कि रात के टाइम नारान कैसा लगता है। फॉर्चुनेटली मुझे वाइट हाउस रिजॉर्ट्स के साथ वहाँ पे कैंप लगाने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई। रिक्वेस्ट किया मैंने होटल के जो ओनर्स हैं उनसे, उन्होंने कहा व्हाई नॉट, लीज आप करें। बहुत कोऑपरेटिव किस्म के लोग थे और जगह भी बहुत खूबसूरत थी। ये जहाँ पे सैफ अल मलूक की तरफ ब्रिज जाता है, उसकी लेफ्ट साइड पे जो दरिया है उसकी तरफ पे रास्ता उतरता है पीटीडीसी वाली साइड पे, तो वहाँ पे ये पूरी टी है जो वाइट हाउस रिजॉर्ट्स के नाम से उन्होंने होटल बनाया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने कैंप किया और नेक्स्ट डे फिर यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट होगी सैफ अल मलूक की। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।